हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर के एसीसी और सोलन के दाड़ला घाट स्थित अंबुजा सीमेंट कंपनी ने अगली सूचना तक अपना प्लांट बंद करने के आदेश जारी किए हैं। सभी कर्मचारियों को कंपनी में न आने के लिए कहा गया। दोनों सीमेंट प्लांट से हिमाचल प्रदेश के हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है। ऐसे में प्लांट बंद होने की वजह से इन लोगों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि अडानी तानाशाही पर उतर आए हैं। इस तरह काम बंद करने से पहले कंपनी को सरकार को बताना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अडानी ने जब से कंपनी को खरीदा उसके बाद कई शर्तें सामने रखी जा रही थी। अडानी आज दुनिया में सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्हें लूट की खुली छूट दी जा रही है। ये 50,000 से ज्यादा लोगों के रोजगार से जुड़ा मसला है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप कर कार्रवाई करनी चाहिए। C2 राज्य कमेटी की ओर से ये प्रदर्शन जो बरमाना में एसीसी सीमेंट प्लांट है और दाड़ला घाट के अंदर जो अंबुजा का सीमेंट प्लांट है, आप सबको मालूम है, कुछ समय पहले जो है अडानी कंपनी ने उसको ले लिया था। और आज से 3 दिन पहले जिस तरीके से आनन फानन में एक नोटिस जो है चस्पा कर दिया गया दोनों प्लांटों के बाहर, और ये कहा दिया गया कि ये प्लांट जो है अनिश्चितकालीन के लिए बंद हैं और जितने वहाँ मजदूर काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टरों के पास ड्राइवर हैं, इस पूरे बिजनेस से जुड़े हुए जो परोक्ष रूप से दूसरे लोग हैं, ढाबा संचालक हैं, मैकेनिक लोग हैं, ये लगभग 50,000 के करीब लोग जो हैं सीधे रूप में इस अडानी के निर्णय से प्रभावित हो गए हैं। और अगर जो है एक परिवार में 4 लोगों को मानकर चला जाए तो लगभग 2 लाख लोग जो हैं उनके जीवन पर बुरा प्रभाव जो इस बात का पड़ा है। ये तानाशाही है किसी भी सभ्य समाज के अंदर, और ख़ास तौर पर हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की कार्यप्रणाली किसी भी कंपनी की नहीं हो सकती है। हमारे देश का एक कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का। हमारे देश के अंदर फैक्ट्री एक्ट है जिसके अनुसार कोई भी उद्योगपति इस तरीके से किसी भी उद्योग को बंद नहीं कर सकता है। बाकायदा सरकार से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, उसका कारण बताना पड़ता है, और जब वो इजाज़त लेने की प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रभावित पक्ष है उसको भी शामिल किया जाता है, उसके बाद ही कोई निर्णय होता है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले 8 वर्षों में ये अडानी कंपनी जो है, जो पहले 500 लोगों में भी नहीं थी, अमीर लोगों में पूरी दुनिया में, आज दूसरे नंबर पर ये पहुँच गए। किस तरीके से पूरे देश के एयरपोर्ट और सारा जो जितने सार्वजनिक क्षेत्र है उसको खरीदने की प्रक्रिया जो है अडानी कंपनी कर रही है, किस तरीके की लूटपाट जो इस कंपनी ने चला रखी है। तो तानाशाही पूर्वक तरीके से मजदूरों की आवाज़ को दबाने के लिए, जो ट्रांसपोर्टर है उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, शोषण का शिकंजा बढ़ाने के लिए, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ये काम कर रही है। आज से 1-2 महीना पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जब जो वहाँ पर प्रभावित लोग थे, लैंड लूजर थे, उनको जो है ये नोटिस जारी किया गया था कि अगर उनमें से कोई कंपनी के अंदर जो है सीमेंट प्लांटों के अंदर नौकरी भी कर रहा है और दूसरी तरफ उनका जो है कोई ट्रक या कोई ट्रॉला भी वहाँ पर लगा है, तो उनको ये चॉइस दी गई, बल्कि बाध्य किया गया उनको कि वो एक को छोड़े। तो बहुत सारे उस वक्त जो मजदूर थे उनको नौकरियाँ भी छोड़नी पड़ी। तो जिनकी ज़मीनें ली, कौड़ियों के भाव ये ज़मीनें इन लोगों ने खरीदी पहले की जो पुरानी कंपनियां थी, और आज जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये सीधे सीधे रूप में सरकारों की जो मिली भगत रही है इन कंपनियों के साथ। हम शुरू से कहते रहे हैं CITU की ओर से कि जो इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ जो विभिन्न सरकारें हैं वो जो है मिली भगत करती रही है। तो आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि तानाशाही पर अंकुश लगना चाहिए। ये जो प्लांट बंद किए हैं इनको तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। अगर अडानी कंपनी जो दादागिरी दिखाती है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और अगर